यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे जो अर्धचालक का क्वेश्चन पहले से करते आ रहे थे। उसमें हमने 35 क्वेश्चन किए थे और आज फिर से 15 क्वेश्चन है जो हम करेंगे फर्दर, है ना। तो इस क्वेश्चन को अ, देख ही रहे हैं आप लोग, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है वो है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की दिशा में। जब पीएन संधि जो होता है मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको अगर हमने किसमें कर दिया, अग्र अभिनति की दशा, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, में उसके विभव प्राचीर जो पोटेंशियल बैरियर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उत्क्रम अभिनति में क्या होता है। मतलब दोनों में पूछ रहा है कि पीएन संधि डायोड है उसकी अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस और उत्क्रम अभिनति जिसको रिवर्स बायस बोलते हैं, दोनों में उसका विभव प्राचीर जो जिसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने क्वेश्चन में लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्या कहते हैं पीएन संधि या पीएन जंक्शन डायोड बनता है उसमें हमने आपको बताया था कि पी टाइप एक तरफ लेते हैं, पी टाइप एक तरफ लेते हैं इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए पी टाइप लिया और दोनों को जब मिलाया जाता है तो बीच में, दोनों के बीच में एक विभव प्राचीर बनता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, विभव प्राचीर बनता है। कैसे बनता है, तो मैंने कहा था कि पी साइड में जो होल होता है उसके साथ नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे होल होता है, निगेटिव होता है, इस तरीके से होल होता है ना। निगेटिव होता है, होल होता है, निगेटिव, और इस तरीके से बताया था मैंने। नेगेटिव आयन है, साथ साथ होल है। कैसे आया था ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, उसको देखना पड़ेगा आपको अगर इसमें है तो इसमें आप पिछला वीडियो इसका देख लीजिएगा तो उसमें आपको समझ जाएगा कि समझ आ जाएगा कि ये प्लस कैसे आया और माइनस जो हमने लिखा है वो कैसे आया। तो थोड़ा सा आप लोग कष्ट करेंगे, दूसरा वीडियो देख लीजिए इसके पहले वाला जो वीडियो नंबर 4 है सेमीकंडक्टर के ऊपर, अर्धचालक के ऊपर, उससे आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर कैसे होता है। तो मैंने ये कहा था कि इसी तरीके से पी वाला यहाँ रहता है ना, ये वाला रहेगा। तो इधर जो है इस साइड में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, ये वाला साइड तो ये वाला माइनस है और ये जो आपका होल है जिसको बीवर कहते हैं, होल को बीवर कहते हैं, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और साथ साथ ये प्लस वाला आयन है। प्लस वाला जो उसका पॉजिटिवली चार्ज जो एटम रह जाता है, कहने का मतलब जब एल्युमिनियम आप डालते हैं और फास्फोरस डालते हैं, इधर एल्युमिनियम डालते हैं तो होल बन जाता है और एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे वैलेंस बैंड से आता है जब इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस जो एल्युमिनियम है माइनस शो करता है, प्रदर्शित करता है। इधर जब आप फास्फोरस डालते हैं तो फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंधन बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल जाता है जो किसी बंधन में नहीं बनता और मुक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो ये दिखता है, और इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का चला जाता है इसलिए वो प्लस दिखाता है। तो ये जब पी और एन को जब मिलाते हैं तो जहां पे मिलता है दोनों, वहां पे भी तो यही अवस्था होगी, एक तरफ ये होगा और ये दूसरी तरफ ये होगा और ये होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल है ये दोनों मिल जाता है और मिल करके एक दूसरे से बॉन्ड बना लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल जो है बीच में वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, और उसकी वजह से एक तरफ केवल माइनस ये वाला, क्योंकि इधर से माइनस था, होल खत्म हो गया, इधर से प्लस था, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो इस रीजन में ये जो क्षेत्र है इतना में, ठीक है ना, क्या होता है, एक तरफ जो पी साइड है उसके तरफ माइनस और जो प्लस साइड है उसके तरफ ये क्रिएट हो जाता है ना। ये एन के तरफ में, ये एन के तरफ जो है वो क्या क्या क्रिएट होता है, तो प्लस वाला आवेश आ जाता है और इधर से जो है माइनस वाला पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज एटम जो है वो आ जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक विभव प्राचीर बनता है जिसको मैंने कहा था पोटेंशियल बैरियर। इसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना।
तो पोटेंशियल बैरियर का क्या मतलब है? तो ये सही मायने में ये प्लस है और ये माइनस। आपको पता है कि प्लस हमेशा हाई पोटेंशियल पे, उच्च विभव पे होता है, माइनस हमेशा निम्न विभव पे होता है। तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा हो गई, है ना। और आपको ये भी पता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र एक पैदा हो जाता है इस दिशा में, बाहर कह सकते हैं जो अंदर में एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है प्लस से माइनस की दिशा में। और इसलिए ये जो है विभव प्राचीर क्या करता है, जो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है इस पोटेंशियल के क्रिएट होने से, वो करता क्या है, तो आपको मैंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र इधर पैदा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र अपने दिशा में पॉजिटिव चार्ज को ले जाता है और अपने विपरीत दिशा में निगेटिव चार्ज को ले जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो इधर जाएगा लेकिन निगेटिव जो है इधर जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव में है कौन, तो आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इस दिशा में हुआ और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये सारे आयंस मूव नहीं करते क्योंकि ये एटम होते हैं और एटम का सारा भार उसके नाभिक में होता है, तो ये अपने ही जगह पे होते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है ना। मूव करने वाला ये इलेक्ट्रॉन और होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो सहसंयोजक बंधन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या कहते हैं, गतिमान नहीं होते, प्लस और माइनस गतिमान नहीं होते, गतिमान होते हैं कौन, तो ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्लस जिसको आप बोल सकते हैं जो होल है, विवर है। और इसकी वजह से जो विभव प्राचीर ये जो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में पॉजिटिव वाला जाएगा, मतलब होल जाएगा, तो होल का मूवमेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नेगेटिव होल, इलेक्ट्रॉन ये है, ये होल है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है, ये निगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पे अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पे अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो ऋण आवेश इधर जाएगा और होल जो है वो इधर आएगा। तो ये क्या होगा उसकी वजह से कि आपका जो विद्युत क्षेत्र जो पैदा हो गया, वो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, ये होल को इधर ठेलता है और इलेक्ट्रॉन को इधर ठेलता है। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ये है, इधर ठेलता है और इसको इधर ठेलता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल है उसका मिलना बंद हो जाता है ना। मतलब क्या है, ये बैरियर का काम करता है, प्राचीर का काम करता है कि ये होल को इधर नहीं आने देता और इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देता। मतलब दोनों के बीच में का जो मूवमेंट होता है, होल का भी मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट, दोनों बंद हो जाता है। मूवमेंट बंद होगा तो करंट फ्लो नहीं करता, तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। तो मतलब पीएन जंक्शन में एक विभव प्राचीर पैदा हो जाता है, जिसके बारे में हमने कहा था कि सिलिकॉन में 1.1 ये होता है करीब करीब, और आपका जर्मेनियम के अंदर जो हमने 0.67 बताया था, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको आपको ध्यान रखना है कि कहने का मतलब है कि जो विभव प्राचीर बनता है वो यहाँ पे एक विभव प्राचीर का मतलब एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और यही पोटेंशियल जो है करीब करीब ये 0.1 से 0.5 वोल्ट के रेंज का होता है, ठीक है ना। ये 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट का रेंज का होता है ये पोटेंशियल बैरियर, है ना। और ये पोटेंशियल बैरियर की जो बात हमने यहाँ पे की, वो क्या करता है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन को और जो होल है, विवर है, दोनों के मूवमेंट को रोक देता है, ठीक है। तो ये जनरल स्थिति होती है जब आप पीएन जंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। पीएन संधि जब डायोड बनाते हैं, पीएन संधि डायोड, तो ये तरीका होता है आपका जो वहां पे बनता है, वो इस तरीके से होता है। अब कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की जब अग्र अभिनति की दशा होती है, तो अग्र अभिनति की दशा में ये जो पी वाला है साइड, मैंने कहा था कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति दशा कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब पी साइड को, मैंने कहा था आपको ध्यान होगा तो, कि इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से पी ये वाला होता है और एन के लिए एक लाइन डालते हैं, ठीक है ना। और ये जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो पी साइड को हम प्लस से अगर जोड़ते हैं, मतलब ये प्लस से जोड़े, और एन साइड को अगर हम माइनस से जोड़ते हैं, ये वाला,
तो इसको कहते हैं अग्र अभिनति की दशा। P को प्लस से जोड़ना है, ये P हो गया, ये N हो गया, ठीक है ना। इसके साथ एक कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, एक कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, PN जंक्शन है तो इसको आप क्या करेंगे, P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देंगे। जो बैटरी उसका है धनात्मक टर्मिनल, है ना, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको यार थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा, तो ये आगे जा रहा है। पीएन संधि डायोड जो है उसका मैंने सिंबल इस तरीके से बनाया था, तो सिंबल ये इस तरीके से हो गया, है ना। इसको P बोलते थे और इसको N बोलते थे, है ना। इसके कनेक्शन के लिए एक आपने इधर बना रखा है, इसको इधर बना रखा है। इसको अगर प्लस से जोड़ते हैं मतलब ये P होता है और ये लाइन जो दिया हुआ है ये N होता है। अगर इसको आपने प्लस से जोड़ दिया और N को माइनस से जोड़ दिया, P पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दिया, मतलब कैसे जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि बैटरी है, उसका धनात्मक टर्मिनल ये ले लिया, ऋणात्मक टर्मिनल ये छोटा से दिखाते हैं ऋणात्मक टर्मिनल को। आप देखिए ऋणात्मक टर्मिनल से माइनस हो गया तो माइनस से जुड़ गया N और प्लस से जुड़ गया P। इसको कहते हैं अग्र अभिनति की दशा। और उल्टा कर देते हैं तो उसको उत्क्रम अभिनति की दशा बोलते हैं। मतलब ये डायोड आपका फिर से वही है, P, ये वाला P हो गया, ये N हो गया, ये आपका हो गया कनेक्शन के लिए, तो ये P और ये N। P को अगर माइनस से जोड़ दें, N को प्लस से जोड़ दें, तो इसको उत्क्रम अभिनति की दशा बोलते हैं। तो बैटरी का निगेटिव कर दिया P के साइड में और बैटरी का पॉजिटिव कर दिया N के साइड में। P का मतलब पॉजिटिव, तो ध्यान रखना है पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे। मतलब P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, इस तरीके से ध्यान रखिए तो ये याद रहेगा। वैसे तो पता है P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप है। P टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, N टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। P टाइप का के अंदर मुख्य जो होता है वो दो धारावाहक होता है, ये होल होता है। और N टाइप के अंदर मुख्य धारावाहक जो होता है, करंट का जो कह सकते हैं कैरियर होता है, वो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे कौन सा है, मुख्य धारावाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर कौन सा है, तो होल है, बीवर है, ये ध्यान रखना है P साइड में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि P टाइप में मुख्य धारावाहक, जो मैंने पिछले वाले में वीडियो में करवाया भी है, मुख्य धारावाहक यहाँ पे बीवर होते हैं और N में मुख्य धारावाहक। इसके अंदर भी होल्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, वो मुख्य धारावाहक नहीं है, ठीक है ना, वो माइनॉरिटी में होते हैं, वो कम होते हैं, तो बहुत कम होते हैं, इसमें अल्प होते हैं। तो अल्प धारावाहक कह सकते हैं, ये वो होता है, ये अल्प वाले में होल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो अब माइनॉरिटी जो होता है वो हो जाता है होल और यहाँ पे माइनॉरिटी हो जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुख्य जो होता है वो यहाँ पे होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो N वाले में इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, P वाले में पॉजिटिव है, बीवर है। तो बीवर को आपको ध्यान रखना है कि होल को हम पॉजिटिव की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हमारा जो है उत्क्रम अभिनति की दशा हो गई और ये हो गया अग्र अभिनति की दशा। अग्र मतलब फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से जोड़ेंगे। रिवर्स बायस का मतलब है उसका उल्टा कर देंगे, P को निगेटिव से जोड़ेंगे, N को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन तो अभी तक क्वेश्चन पे जो मैंने बताया है वो क्वेश्चन के फॉर्म के लिए अभी तक आया है। क्वेश्चन का अब इसके अंदर पूछता है कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की दशा में विभव प्राचीर पे क्या असर पड़ता है। तो अभी तक तो हमने बताया आपको कि विभव प्राचीर क्या होता है और अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति क्या होती है। तो विभव प्राचीर का बात जहां तक है तो मैंने जो कहा जी जो कि 0.1 से 0.5 वोल्ट के कोटि का होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर हमने इसको जो है अग्र अभिनति की दशा में जो कर दिया तो कैसे करेंगे, P को प्लस से कर देंगे, ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कर दिया और नेगेटिव से हमने N को कर दिया। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे जो P साइड है उसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव जो ये वोल्टेज है ये प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये प्लस और माइनस की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र
आपको पता है प्लस हमेशा उच्च विभव होता है, निगेटिव हमेशा निम्न विभव होता है। तो प्लस से माइनस की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है बाहर से। ये तो अंदर वाला है, ये ई जो है अंदर वाला है, बाहर से एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है जो कि बैटरी का विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसको अंदर वाला है तो ई आई लिख देते हैं। तो दिख रहा है आपको कि ये विद्युत क्षेत्र बाहर से जो आपने बैटरी लगाया उसकी वजह से होता है। इसका मतलब ये वाला विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र से मजबूत होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो बैटरी जो है इसका वोल्टेज 0.1 से 0.5 वोल्ट के अगर बीच में ये वाला बनता है वोल्टेज जो विभव प्राचीर होता है, तो उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो ये विरोध कर देगा। तो ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसके लिए जो बैटरी का प्रयोग करते हैं, यहाँ जो विभव प्राचीर बनता है उससे ज्यादा वोल्टेज का होना चाहिए। अगर तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभव प्राचीर से ये वाला जो बैटरी हम बाहरी बैटरी जो यूज करते हैं वो उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, उसका विभव कितना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तो होगा क्या, तो ये जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ इसके विरोध में हो गया। अब ये क्या करेगा, तो होल को अपनी दिशा में ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा के विपरीत दिशा में ले जाएगा। अभी बताए थे आपको कि विद्युत क्षेत्र जो धन आवेश है उसको अपनी दिशा में ले जाता है, ऋण आवेश को अपनी दिशा के विपरीत दिशा में लाता है। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ ये अपनी दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र जो है अपनी दिशा में किसको ले जाएगा, होल को, और इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा के विपरीत दिशा में ले जाएगा। ठीक है ना, ये होल है आपका। अब देख लीजिए ये होल के ऊपर, इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है बल लगा देगा इधर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर बल लगा देगा इधर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करना शुरू करेगा और होल इधर मूव करना शुरू करेगा इस विद्युत क्षेत्र से। ये विद्युत क्षेत्र तो विरोध कर रहा है क्योंकि ये उल्टा है, तो ये विरोध कर रहा है। मैंने सिखाया भी था कि विरोध कर रहा है, तो विरोध करता है, उसी की वजह से ये दोनों रुक जाता है, नहीं आ पाता, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब आप अग्र अभिनति की दशा रखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर बल इधर लगा रहा है, दिख रहा है, बल इधर लग रहा है, और होल के ऊपर बल इधर लग रहा है। ये वाला विद्युत क्षेत्र जो बाहर से आपने बड़ा विद्युत क्षेत्र लगाया इसकी तुलना में, तो ये होल को इधर ले जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को इधर लाता है। और उसकी वजह से जो बीच वाला जो बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये उतना विरोध नहीं कर पाता क्योंकि ये तो यहाँ से, ये वाला बाहरी विद्युत क्षेत्र से संचालित होता है। इस वजह से विरोध इसका कम जाता है, और विरोध कमने की वजह से ये जो बैरियर है थोड़ा सा कम हो जाता है। कहने का मतलब पहले बैरियर इतना चौड़ा था, अगर पहले बैरियर की चौड़ाई ज्यादा थी तो अब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बैरियर जो होता है, पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई कम हो जाती है कब, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की दशा में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला होल का जो यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन, जिसको आप विसरण बोलते हैं, शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से विभव प्राचीर की चौड़ाई कम हो जाती है। तो पहला का जवाब जो है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की दशा में उसके विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, विभव प्राचीर की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया उसका, अग्र अभिनति की दशा में, अग्र अभिनति की दशा जब होगी तो विभव प्राचीर की चौड़ाई कम हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई कम हो जाती है, पहले जितना रहेगा उससे और कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का जवाब। ठीक है ना, जो अग्र अभिनति की दशा में विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो क्वेश्चन है आपका, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की दशा में उसके विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्क्रम अभिनति की दशा होगी तब क्या होगा, तो उत्क्रम अभिनति की दशा जो है उसमें क्या करेंगे, पी साइड को, पी जो है वो पॉजिटिव साइड को क्या करेंगे, नेगेटिव से जोड़ देंगे, और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। अभी कहा था मैंने कि उत्क्रम अभिनति की दशा जब होगी तो उत्क्रम अभिनति की दशा में जब हम पी को माइनस से जोड़ देते हैं और एन को प्लस से जोड़ देते हैं, पी को माइनस से जोड़िएगा तो बैटरी को उल्टा करना पड़ेगा,
मतलब इसको माइनस से जोड़ देते हैं, इसको प्लस से जोड़ते हैं, तो उसके लिए बैटरी को उल्टा कर देते हैं। तो बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल इधर हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा से बनाते हैं, निगेटिव टर्मिनल को छोटा से बनाते हैं। तो पॉजिटिव का ये जो धनात्मक टर्मिनल है वो धनात्मक टर्मिनल अब N से जुड़ गया, और जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो इससे P से जुड़ गया है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि धनात्मक टर्मिनल को बड़े लाइन से बनाते हैं और ऋणात्मक को छोटे से बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे वैसे। तो ये प्लस को हमने N से जोड़ दिया और माइनस को हमने P से जोड़ दिया, इसको उत्क्रम अभिनति की दशा बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या, तो विद्युत क्षेत्र जो आपने बाहर से लगाया वो प्लस से माइनस की दिशा में होना चाहिए, प्लस से माइनस की दिशा में। क्यों? क्योंकि प्लस उच्च विभव होता है, माइनस निम्न विभव होता है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होती है। तो उच्च विभव है आपका प्लस, माइनस है ये वाला, तो ये विद्युत क्षेत्र जो बाहरी आपने लगाया वो फिर से बदल जाएगा और उसकी दिशा भी बदल के हो जाएगी इधर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर हो गई तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में किसको ले जाता है, होल को। तो होल को तो अपनी दिशा में ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा के विपरीत ले जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र हो गया इधर, ये वाला, ये जो विद्युत क्षेत्र है आपका, ये विद्युत क्षेत्र इधर हो गया है ना। और ये विद्युत क्षेत्र इधर होने से विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन जाएगा, तो होल जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में जाएगा। तो ये वाला तो वही काम हो गया जो ये कर रहा है। नहीं, ये जो है, ये जो विद्युत क्षेत्र जो आपने बाहर से लगाया, जब इसको आपने निगेटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में विद्युत क्षेत्र हो गई बाहर से। अंदर वाला विद्युत क्षेत्र भी उधर ही था, तो दोनों एक दूसरे का सहायता करना शुरू कर देगा। ये क्या कर रहा था पहले, ये भी तो ही काम कर रहा था, इस होल को उधर ठेल रहा था और इलेक्ट्रॉन को इधर ठेल रहा था। उसी वजह से तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो गया था। ये इसीलिए तो इसको विभव प्राचीर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पा रहा था और ये वाला होल इसको पार नहीं कर पा रहा था, इस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, और उसको सहायता कर दिया, इसको बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ये विद्युत क्षेत्र भी वही काम करेगा, होल को अपनी दिशा में ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा के विपरीत ले जाएगा। होल को क्या करेगा, और उधर ठेल देगा, इलेक्ट्रॉन को और इधर ठेल देगा। तो जो पहले ये वाला जो प्राचीर बना हुआ था वो तो और मजबूत हो जाएगा, मतलब प्राचीर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो और मजबूत होगा। कहने का मतलब ये जो होल है और उधर ठेला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी और उधर चला जाएगा इस विद्युत क्षेत्र की वजह से। जो ये नहीं कर पा रहा था उसको भी ये कर देगा, दोनों मिल के अब करेगा। इसकी वजह से ये वाला प्राचीर और चौड़ा बन जाता है, मतलब इधर हो जाता है। तो मतलब जो विभव प्राचीर है किसकी दिशा में, तो जो उत्क्रम अभिनति होती है या पश्च अभिनति होती है, जिसको रिवर्स बायस कहते हैं। तो उत्क्रम अभिनति की दशा जब होगी, उत्क्रम अभिनति की जब दशा होती है तो उसमें जो विभव प्राचीर की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो विभव प्राचीर की चौड़ाई बढ़ जाती है। विभव प्राचीर की चौड़ाई अग्र अभिनति में कम हो जाती है, पश्च अभिनति कहीं कहीं लिखा रहता है रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनति में बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो उसकी होती है पीएन संधि डायोड, जिसमें अग्र अभिनति बोलते हैं और दूसरा उत्क्रम अभिनति बोलते हैं। तो उत्क्रम अभिनति की दशा में उसका जो प्राचीर है और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जबकि जो आपका अग्र अभिनति है उसमें उसका जो बैरियर है, विभव प्राचीर है, वो घट जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है तो वह किस प्रकार अभिनत होता है, किस प्रकार बायस्ड होता है। तो अभी बताया आपको दिष्टकारी के रूप में। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स बायस नहीं पूछ रहा, फॉरवर्ड बायस। तो दिष्टकारी के रूप में जब उसका प्रयोग किया जाता है
तो वह किस प्रकार अभिनत होता है। तो पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में यूज होता है, तो उसके लिए आपको दिष्टकारी का बताना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हमको पहले ये बता देना है कि और भी जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं जिससे कि आप समझ जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन का तो 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। इसी से जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, पीएन संधि की अग्र अभिनति एवं उत्क्रम अभिनति दशा कैसे प्राप्त होती है, बता दिया। पीएन संधि की अग्र अभिनति दशा तब प्राप्त होती है जब पी को धनात्मक टर्मिनल से, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, और एन को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। मतलब पीएन संधि डायोड के जब पी भाग को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और एन भाग को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो वह जो अभिनति होती है वो अग्र अभिनति कहलाती है। पीएन संधि की डायोड की अग्र अभिनति दशा कहलाती है, जबकि अग्र अभिनति का मतलब फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखिएगा। अग्र अभिनति को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, और जो फॉरवर्ड बायस्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं अग्र अभिनति को। और जो आपका उत्क्रम अभिनति है, ये अग्र अभिनति को बोलते हैं। उत्क्रम अभिनति को बोलते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनति को बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस का हुआ जब पीएन जंक्शन डायोड जो है, पीएन संधि डायोड, उसके पी भाग को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, एन भाग को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से। जबकि यदि पीएन संधि डायोड का पी भाग बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और एन भाग बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो यह संधि, जो पीएन संधि की यह दशा उत्क्रम अभिनति की दशा कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर, उसका जवाब है 42 का। पीएन संधि की अग्र अभिनति दशा कैसे प्राप्त करते हैं, उत्क्रम अभिनति दशा कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद पीएन संधि की अवक्षय परत में क्या रहते हैं। अवक्षय परत डिप्लीशन लेयर में, यहाँ पे पूछ रहा है, इसी को विभव प्राचीर जो बनता है, इसी को डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर में ही विभव प्राचीर बनता है, जिसको अवक्षय परत कहा जाता है। डिप्लीशन लेयर को क्या कहते हैं भाई, तो अवक्षय परत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसी को बोलते हैं अवक्षय परत। अब अवक्षय परत जो है, अवक्षय परत है, उसके अंदर कह रहा है पीएन संधि की अवक्षय परत में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन या विवर। तो यहाँ तो दिख रहा है दोनों डिफ्यूजन होके खत्म हो गया था, तो अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन रहता है ना विवर रहता है। तो इसमें ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, पीएन संधि की अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना ही विवर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, दोनों डिफ्यूज करके खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका है, पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है, तो वह किस प्रकार अभिनत होता है। दिष्टकारी के रूप में जो होता है, उसके लिए आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी मिटाता हूं, उसके बाद उसका दिष्टकारी फॉर्म बताते हैं। तो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो इस तरीके से होता है। पीएन जंक्शन डायोड का जो हमने बताया था आपको, जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है पीएन जंक्शन का, है ना, पी टाइप का, एन टाइप, ठीक है। अब इसमें जो है इसका दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने का मतलब है कि पीएन जंक्शन के को अगर हम इनपुट के रूप में, मतलब जो क्या कहते हैं, इनपुट फॉर्म में अगर उसके अंदर वोल्टेज डालते हैं, ठीक है ना, तो उसका वो आउटपुट निर्गत के रूप में हमें देता है, निवेशी निर्गत जो बोलते हैं। तो कैसे ऑब्टेन करते हैं, मतलब पीएन जंक्शन डायोड तो आपका ये हो गया, इसमें एक टर्मिनल यहाँ से हो गया, एक टर्मिनल यहाँ से हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक कॉइल के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस ले लेते हैं,
मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट प्राप्त करते हैं इस दोनों के बीच में। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ए बी है, तो ए बी के अक्रॉस हमको आउटपुट मिलेगा, जिसको आप आउटपुट जो है बोल सकते हैं, जिसको आप निर्गत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आर एल बोला जाता है। और ये जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, मतलब जो प्रेरण होता है, ठीक है ना, पारस्परिक जो प्रेरण होता है उसके लिए हम एक इंडक्टर कॉइल लगाते हैं। तो ये जो है दूसरे कॉइल के साथ, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर कुछ कॉइल इसी तरीके से होता है लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच जो है यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये जो है हम ट्रांसफार्मर का जो होता है वहाँ पे एसी करंट यूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसी करंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। एसी करंट के लिए ये मतलब चेंज होने वाला वोल्टेज होता है, वो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसको हम कह सकते हैं, बदलने वाला जो यहाँ पे वोल्ट है वो हम लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, ये फिगर में छोटा पड़ रहा है, फिगर थोड़ा सा इसका और इधर से मुझे बनाना चाहिए था। तो ये मैंने देखिए फिगर को ये कर दिया। इसको बोला जाता है, मतलब यहाँ से ये जो चिन्ह है ना इस तरीके से, तो ये बोला जाता है प्रत्यावर्ती, ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। तो ये हम यहाँ से क्या करते हैं, इससे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से हम दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम यहाँ पे देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसको आप अन्योन्य प्रेरण या ये भी कह सकते हैं, जो पारस्परिक जो प्रेरण होता है उससे जो वोल्टेज यहाँ होता है ना, वही वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो बनता है और यहाँ पे जो आप यहाँ से देते हैं वही बनता है, इसलिए यहाँ पे जो दिया जाता है वो यहाँ पे निवेश के रूप में आ जाता है। निवेशी मतलब इनपुट वोल्टेज। तो ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज का मतलब ये वोल्टेज बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती का मतलब बदलते रहता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज निवेश होता है, जो जिसको अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इनपुट पोटेंशियल है, वो इस तरीके से होता है। जैसे ऑल्टरनेटिंग का मतलब इस तरीके से ये चेंज होता रहता है, ये प्लस है तो थोड़ी देर के बाद माइनस, फिर प्लस है तो थोड़ी देर के बाद माइनस हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कैसे होता है, तो 0 से t/2 तक प्लस रहता है, फिर t समय तक ये माइनस रहता है, फिर इसी तरीके से हाफ टाइम हो गया, फिर आपका ये 3t/2 हो जाएगा, फिर 2t हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहता है ना। तो ये जो निवेशी है, ये निवेशी वोल्टेज जो हमने डाला, इधर हमने जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डाला, तो इसका वैल्यू जो है ये मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं E0 है। तो ये जो बदल रहा है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -E0 है, +E0 -E0। तो ये जो वोल्टेज आप डालते हैं यहाँ पे उसको निवेशी वोल्टेज बोलते हैं। और निवेशी वोल्टेज जब यहाँ पे आता है तो क्या होगा, प्लस अगर है ना, प्लस में भी एक वैल्यू मैक्सिमम है तो आपको दूसरा वैल्यू 0 कह सकते हैं। तो एक बार जब प्लस होता है तो ये वाला जो सिरा है, इधर वाला सिरा जो होता है, जब ये प्लस में होता है तो ये वाला सिरा प्लस होता है, उसके सापेक्ष ये वाला सिरा जो होता है कम विभव पे हो जाता है। मतलब ये वाला सिरा हाई पोटेंशियल पे होता है, ये वाला सिरा लो पोटेंशियल पे, उच्च विभव पे निम्न विभव पे, या ये प्लस हो जाता है ये माइनस हो जाता है एक बार में। तो ये अगर प्लस होगा ये माइनस होगा, तो P जो है किससे जुड़ जाएगा, प्लस से, और माइनस से जुड़ गया आपका N। तो ये हो गया कैसा, फॉरवर्ड वाइज में। तो जब प्लस वाला साइकिल होता है, ये वाला साइकिल, ठीक है ना, 0 से t/2 में अगर मैं बोलूं कि 0 से t/2 मतलब ये पहला जो इनपुट होता है, जो निवेशी वोल्टेज होता है, उसके लिए ये उच्च विभव से हो जाता है। इसका ये वाला जो एंड होता है, ये वाला सिरा उच्च विभव हो जाता है, और ये वाला सिरा जो है वो उसका विभव कम हो जाता है, निम्न विभव हो जाता है। तो दो तरीके से बोलते हैं, उच्च विभव को प्लस बोलते हैं, निम्न विभव को माइनस बोलते हैं। उच्च विभव का मतलब ये भी हो सकता है कि ये 10 वोल्ट है, निम्न विभव 5 वोल्ट, दोनों प्लस है, लेकिन ये 10 वोल्ट है तो इसको प्लस बोला जाएगा, ये 5 वोल्ट है तो माइनस बोला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च विभव है उसको प्लस से, निम्न विभव को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये प्लस साइकिल होता है तो प्लस साइकिल में जो वोल्टेज होता है, ये इसका वोल्टेज हाई होता है इस सिरा का,
और इस सिरा का वोल्टेज कम होता है, और उसकी वजह से ये वाला, ये जो हाई वोल्टेज होने का मतलब है ये धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये लो वोल्टेज होने का मतलब ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी समझते हैं, जब भी ये हाई वोल्टेज होगा तो धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल होगा लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज से ये जुड़ गया तो ये प्लस हो गया, और ये लो वोल्टेज से जुड़ गया तो माइनस हो गया, है ना। जब ऐसा होता है तो आपने अभी पढ़ा आपने कि अगर ये धनात्मक टर्मिनल से और ये ऋणात्मक या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, पी टर्मिनल जब उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, और एन टर्मिनल जो है इसका एन वाला भाग अगर निम्न विभव से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं अग्र अभिनति की दशा। तो 0 से t/2 में जब आपका ये वाला वोल्टेज प्लस होगा, मतलब जब ये प्लस वाला भाग होगा वोल्टेज के फॉर्म में, तो ये उच्च विभव हो जाएगा, ये निम्न विभव होगा। तो पहले केस में ये उच्च विभव में आ जाएगा ये वाला एंड, और ये हो जाएगा निम्न विभव, ठीक है ना। और उस स्थिति में ये अग्र अभिनति की दशा होगी। तो पहला जो 0 से t/2 है, यहाँ पे मैंने जो दिखाया, तो 0 से t/2 में क्या है आपका, तो ये वाला धनात्मक टर्मिनल है, निवेशी वोल्टेज है, तो इसमें जो दिखेगा वो अग्र अभिनति की दशा दिखती है। और अग्र अभिनति अगर है तो क्या होगा भाई, इससे करंट फ्लो करेगा, करंट ये फ्लो करने देगा इस दिशा में, और ये करंट जब आएगा आई, है ना, तो आई जो करंट निकल के आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई होकर के आपको आउटपुट दे देगा, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। इसको आप निर्गत वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको निर्गत वोल्टेज बोला जाता है। तो निर्गत वोल्टेज आ गया हमको, आउटपुट वोल्टेज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे I × RL है, इसके लिए मिल गया, तो ये वाला इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मिल रहा है हमको, है ना, तो ये वोल्टेज मिल रहा है। अब उसके बाद जो है ये वाला दूसरा जो है वो माइनस हो गया। माइनस होने का मतलब है अब उल्टा हो जाएगा, ये वाला माइनस है ना। जब ये वोल्टेज बदलेगा, क्योंकि बदलता रहता है प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज जो है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाला उसके रिस्पेक्ट में ये माइनस हो जाता है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो है वो करने का मतलब माइनस होता है, इसका मतलब ये निम्न हो जाता है विभव, और ये उसके रिस्पेक्ट में उच्च विभव हो जाता है। तो कहने का मतलब उसको प्लस से शो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्लस होगा। जैसे ये मान लीजिए -10 वोल्टेज है, ये -5 वोल्टेज है, तो ये -5 जो है उच्च विभव हो गया, और -10 निम्न विभव हो गया। तो उस सेंस में भी रहता है, उच्च विभव निम्न विभव को प्लस माइनस से संकेत कर सकते हैं। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब जो है ये हो जाएगा माइनस, करने का मतलब निम्न विभव से कनेक्टेड हो गया, और ये हो गया उच्च विभव से कनेक्टेड। तो विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देता है। मैंने बताया था कि विभव प्राचीर और चौड़ा हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में अग्र अभिनति की दशा में करंट, जो करंट है वो इससे फ्लो करता है, जबकि जो पश्च अभिनति की दशा है या उत्क्रम अभिनति की दशा t/2 से t जो है, ये कैसा हो गया, उत्क्रम अभिनति की दशा। और उत्क्रम अभिनति की दशा में करंट, यहाँ पे जो करंट था वो आई, ये तो 0 हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट 0 मिल जाएगा, मतलब I × R जिसको आप वोल्टेज बोलते हैं वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं मिलेगा इसके लिए। तो t/2 तक तो आपको मिला, लेकिन t/2 से t तक आपको नहीं मिलेगा इसके लिए। फिर t से 3t/2 पर वही कंडीशन आ गया पहले वाला। तो यहाँ फिर से अग्र अभिनति की दशा होगी, तो t/2 से 3t/2 तक फिर से मिल जाएगा इस तरीके का, है ना। और 3t/2 से t तक फिर से माइनस हो गया, तो यहाँ फिर से नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं आपको क्या कर रहा है कि आपका जो पहले था दोनों दिशा में वोल्टेज था, जो निवेशी वोल्टेज था प्लस में भी था माइनस में भी था, प्लस में भी था माइनस में भी था। इसमें क्या हो रहा है, केवल प्लस में आ रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी को ये डीसी में बदल देता है, डायरेक्ट करंट कर देता है, एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो लेकिन आधे को करता है, मतलब पूरा जो तरंग है, पूरा तरंग इतना है, तो उसमें ये प्लस या माइनस, तो प्लस वाले को करता है, माइनस वाले को नहीं करता। तो आधा को करता, आधा को नहीं करता, इसलिए इसको अर्धदिष्टकारी के रूप में बोला जाता है। ये जो है अर्धदिष्टकारी है, तो मतलब एसी को डीसी में बदल देता है। इसको इसलिए कह सकते हैं एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ना, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को क्या करता है, तो एक डीसी
वोल्टेज में बदल देता है, यूनिडायरेक्शनल में बदल देता है, और इसीलिए इसको दिष्टकारी कहा जाता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट वोल्टेज सॉरी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज आपको देता है, तो इसको हम दिष्टकारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आधा करता है इसलिए अर्धदिष्टकारी बोलते हैं, ठीक है ना, आधा ही करता, आधा तरंग का करता है, इसलिए इसको अर्धदिष्टकारी कहा जाता है, ठीक है ना। अब अर्धदिष्टकारी जब हुआ तो क्या दिखा आपको कि पीएन जंक्शन क्या है, एक बार अग्र अभिनति की दशा है, दूसरा बार उत्क्रम अभिनति की दशा है। तो उसी को पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जब पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है तो वह किस प्रकार अभिनत होता है, तो दोनों प्रकार से अभिनत होता है। अभी तो हमने अर्धदिष्टकारी बताया, पूर्ण दिष्टकारी में भी दो डायोड का प्रयोग करते हैं, अर्धदिष्टकारी में एक डायोड का प्रयोग करते हैं, उसमें भी दिखेगा कि आपको एक बार एक डायोड अग्र अभिनति होता है तो दूसरा पश्च अभिनति या कह सकते हैं उत्क्रम अभिनति होता है। तो मतलब उपयोग जो दिष्टकारी के रूप में होता है उसमें जो लिखा हुआ है कि किस प्रकार अभिनत होता है, तो दोनों प्रकार दिख ही रहा है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की दशा में भी होता है, उत्क्रम अभिनति की दशा में भी होता है। तो दो बार आप इसका प्रयोग करते हैं, एक बार अग्र अभिनति की दशा और दूसरा बार उत्क्रम अभिनति का दशा। तो लिखेंगे जो दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस भी होता है, रिवर्स बायस भी होता है, अग्र अभिनति की दशा में भी होता है और उत्क्रम अभिनति की दशा में भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है ना। और इसमें पूर्ण दिष्टकारी की बात जब करते हैं तो एक डायोड और लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में रहे, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो पूर्ण दिष्टकारी में दो डायोड का प्रयोग करते हैं, एक डायोड यहाँ भी रहता है, ठीक है ना, एक डायोड और यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड एक का और हमने यूज कर लिया है ना, इसको मैं लिख देता हूँ डायोड D1, इसको डायोड D2, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ से हटा करके और इसके बीच में लगा देते हैं, आर इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है ना। अब जब फिर से वही चीज है कि जब वोल्टेज ये प्लस रहेगा तो इसका मतलब ये वाला उच्च हो जाएगा, प्लस का मतलब उच्च है ना, और माइनस का मतलब निम्न। ये केवल ध्यान रखना है कि ये जो प्लस है ये वाला उच्च हो जाता है, ये निम्न हो जाता है। उच्च जब ये होगा ये निम्न होगा, और ये वाला पॉइंट देख रहे हैं बीच में लगा हुआ है, मतलब ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये मान लेते हैं 2 वोल्ट है, तो 10 से घटता घटता 2 पे आया, तो हो सकता है ये 10 है तो ये हो सकता है 5 होगा चाहे 4 होगा, ये 2 है, तो 5 से 10 से ये घट गया, मतलब ये 10 हो गया, ये कह सकते हैं 5 मान लेते हैं 5, ये 2 मान लेते हैं, तो ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला भी उच्च विभव हो गया नहीं, क्योंकि ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में भी ज्यादा है, लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ज्यादा है, तो ये हो गया उच्च विभव, ये हो गया निम्न विभव, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला भी उच्च है। अब जरा देखिएगा इस डायोड का देखिए, तो ये डायोड में ये 10 वोल्टेज है, ऐसे मैं लिख देता हूं समझने के लिए कि 10 है मान लेते हैं, ये 2 है और ये 5 है, तो ये 10 वाला उच्च विभव हो गया, तो ये प्लस से जुड़ा हुआ, ये वाला निगेटिव देख रहे हैं यहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये निम्न विभव हो गया। इसका मतलब ये हो गया उच्च विभव, ये हो गया निम्न विभव, मतलब ये निम्न विभव जो आप बोलते हैं ये निम्न विभव से होना चाहिए और पी उच्च विभव से होना चाहिए, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, इसको मैं अग्र अभिनति की दशा देखता हूं। और इसको देखें तो ये उच्च विभव है, 5 उच्च विभव है, 2 निम्न विभव है। 5 देखिए किससे जुड़ा हुआ है, n से जुड़ा हुआ है ना, ये p है ना, ये n है, तो ये n से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला हो गया उच्च विभव, और ये 2 से जो जुड़ा हुआ है ये हो गया निम्न विभव, तो ये तो p जो है निम्न विभव हो गया, n ही उच्च विभव हो गया। देख लीजिए, तो जो उच्च विभव होता है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे n आ रहा है और n को निम्न विभव होना चाहिए, मतलब ये वाला जो बैटरी जंक्शन डायोड है D2, ये हो गया उत्क्रम अभिनति की दशा, क्योंकि P जो हो गया निम्न विभव से, N हो गया उच्च विभव से जुड़ा हुआ। मतलब क्या है, एक डायोड अग्र अभिनति की दशा में है तो दूसरा डायोड आपका रिवर्स बायस में है, मतलब उत्क्रम अभिनति की दशा में है।
तो करंट इससे फ्लो करेगा, इससे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो उत्क्रम अभिनति है वो करंट को रोक देता है। तो इससे करंट नहीं प्रवाहित होगा, यहाँ पे करंट ये पास करने नहीं देगा तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से करंट पास होगा तो ये करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा और इधर तो पास ही नहीं हो रहा है तो इधर करंट चला जाएगा। और यही I इंटू आर एल जो है आपको यहाँ पे, अगर आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में AB के बीच में अगर आप क्या लेते हैं तो यही जो निर्गत है, निर्गत वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको निर्गत वोल्टेज मिलेगा। तो निर्गत वोल्टेज जो है आपको A और B के बीच में मिलेगा, I इंटू आर एल है ना, I इंटू आर लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो ये जो है A तथा B के बीच में आपको मिल जाएगा पहले वाली स्थिति में। जब आप ये वाला वेव देंगे, ये तरंग देंगे, तो उसके लिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बीच वाला बिंदु है तो बीच वाला बिंदु इसके रेस्पेक्ट में ये अगर उच्च विभव है तो उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये कम होगा क्योंकि ये तो सबसे नीचे है। तो इसलिए मैंने इसको 10, 5, 2 लिख लिया। कुछ और भी लिख सकते हैं अपने मन से, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। केवल घटते क्रम में होना चाहिए, 10 है तो उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो देख रहे हैं ये वाला उच्च विभव हो गया है P से, मतलब पॉजिटिव हो गया, और ये निम्न विभव हो गया N से, निगेटिव हो गया। तो P पॉजिटिव से N निगेटिव से फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनति की दशा। यहाँ पे देखिए तो ये जो उच्च विभव है वो N से जुड़ गया है ना, तो N हो गया पॉजिटिव, और P जो है आपका निम्न 2 से जुड़ गया तो ये हो गया निगेटिव, मतलब P निगेटिव से जुड़ गया तो ये हो गया उत्क्रम अभिनति की दशा। और इसके केस में करंट यहाँ से नहीं बहेगा, यहाँ से बहेगा, और ये करंट जो प्रवाहित होगा I इंटू आर एल वही आपको वोल्टेज के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब पहले वाली स्थिति में आपको वोल्टेज तो मिल रहा है भाई, है ना, I इंटू आर एल। अब दूसरा केस करते हैं, जब ये वाला वेव हो जाए T/2 से, ये T/2 से T तक में अगर करें तो क्या होगा, ये दिशा बदल जाएगी, मतलब ये अब माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये उच्च विभव हो जाएगा। मान लेते हैं ये उच्च विभव, इस बार इसको मान लेते हैं 15 वोल्ट, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 7 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, सेम भी ले सकते थे। इसको मान लेते हैं 1 वोल्ट या 0 वोल्ट, माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस बोल रहे हैं तो -5 भी बोल सकते हैं, ऐसे सपोज कीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस 15 हो गया, तो देख रहे हैं P जो है ये प्लस से उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, तो ये धनात्मक टर्मिनल से जुड़ गया। और N वाला जरा देखिए तो किससे जुड़ा हुआ है, तो 7 से जुड़ा हुआ है, तो 15 से कम ही तो है निम्न विभव से। तो इस बार ये हो गया है अब अग्र अभिनति की दशा में। और इसके बारे में देखें तो इसका जो P टर्मिनल है -5 वोल्ट से जुड़ गया, निगेटिव हो गया, और N टर्मिनल 7 वोल्ट से जुड़ गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया उल्टा उत्क्रम अभिनति की दशा, क्योंकि क्या हो गया, P जो है वो निम्न विभव से जुड़ा हुआ है, N उच्च विभव से जुड़ा हुआ है। जब P जो है निम्न विभव से जुड़ जाए और N उच्च विभव से जुड़ जाए, उसको ऐसे भी बोलते हैं, जब P निगेटिव से जुड़ जाए, N पॉजिटिव से जुड़ जाए, उच्च विभव को प्लस बोलते हैं, N निम्न विभव को निगेटिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये P जो है निम्न विभव से जुड़ा हुआ है, N जो है उससे ज्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे 7 उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, उत्क्रम अभिनति। अब यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे करंट जाएगा, और ये करंट यहाँ पे जा करके I फिर से इसके अंदर I इंटू आर एल देगा। मतलब इस बार भी T/2 से T तक में जब आपने ये निगेटिव वाला लिया है, उस केस में भी आपको पहले ये वाला डायोड D1 दे रहा था वोल्टेज, अब D2 दे रहा है वोल्टेज, ठीक है ना। D2 से करंट जा रहा है और इसके अंदर, तो आपको इसके लिए भी अब वेव मिलता है। फिर T से 3T/2 तक में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो जो पहला वाला कंडीशन था D1 वो दे देगा तो मिलेगा, ठीक है ना। फिर दूसरे कंडीशन में माइनस जब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये D2 देगा। मतलब एक बार D1 और एक बार D2 आपको वोल्टेज देता रहता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, देख रहे हैं, केवल प्लस वाले डायरेक्शन में दे रहा है। तो यूनि डायरेक्शनल होता है, इसलिए कहते हैं जो प्रत्यावर्ती निवेश धारा जो होता है वो दिष्ट धारा हो जाती है, एक डायरेक्शन में हो जाती है। ये प्रत्यावर्ती निवेश धारा है उस, और दूसरा जो है दिष्ट धारा हो जाता है, डायरेक्शनल करंट हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं AC जो है उसको DC में बदल देता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है PN जंक्शन डायोड, ठीक है ना। और इसमें सारे के लिए, इस वाले के लिए भी मिलता है, इस वाले के लिए भी मिलता है, इस वाले के लिए भी मिलता है, और सबके लिए प्लस ही मिलता है।
इसलिए इसको अर्ध नहीं पूर्ण दिष्टकारी बोलते हैं, पूर्ण दिष्टकारी बोला जाता है। मतलब पूर्ण दिष्टकारी में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है, अर्ध दिष्टकारी में 1 डायोड का प्रयोग किया जाता है, और दोनों डायोड दिख रहा है आपको, एक उत्क्रम अभिनति की दशा होती है तो एक अग्र अभिनति की दशा होती है। तो ये तो क्वेश्चन में जो पूछा है आपका कि पीएन जंक्शन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है तो किस प्रकार अभिनत होता है, तो दोनों प्रकार अभिनत होता है, ठीक है ना। ये जो आपका उत्क्रम अभिनत भी है और अग्र अभिनत भी है, दोनों कंडीशन में होता है। तो इसका जवाब होता है इस तरीके से। और किस प्रकार पूर्ण दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार अर्ध दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, मैंने उसको भी समझाया, ये आता भी है। तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, उसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी के बेसिस पे बहुत ज्यादा होता है ये, थोड़ा सा आपके पास जो बुक है उससे पढ़ लीजिएगा तो आपको इसका समझ तो है, यहाँ से मैंने समझा दिया। ऐसे उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप अपने खुद भी लिख सकते हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको कोई बुक है आपके पास तो उससे पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा से आप लिख सकते हैं। समझ में तो आ ही गया आपको यहाँ से, और 1-2 बार देख लीजिएगा तो समझ में क्लियर हो जाएगा ये। तो ये पूर्ण दिष्टकारी का पीएन जंक्शन का प्रयोग पूर्ण दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार किया जाता है या अर्ध दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार किया जाता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है आप लोगों को। तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं कि पीएन जंक्शन का पूर्ण दिष्टकारी के रूप में और अर्ध दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन करें, ठीक है ना। तो उसको मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब जो है यहाँ पे दिख रहा है ये जो गैलियम फॉस्फाइड संधि है, इससे पीएन जंक्शन जो बनाते हैं या कह सकते हैं एलईडी में इसका जब प्रयोग किया जाता है लाइट एमिटिंग डायोड में, तो प्रकाशित प्रकाश का रंग अधिकांशतः कैसा होता है, ये क्वेश्चन है। तो जनरली इससे जो प्रकाशित जो ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित जो क्या कहते हैं जो प्रकाश निकलता है उसका रंग हरा एवं लाल होता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो इसलिए अधिकांशतः पूछा गया है कि गैलियम फॉस्फाइड में जो प्रकाश की ऊर्जा निकलती है उत्सर्जित होती है उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। तो उसका रंग कैसा होता है, लाल एवं हरा, ठीक है ना। तो उसका जवाब हो गया लाल एवं हरा। कौन सा क्वेश्चन है, तो 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब लाल एवं हरा लिख लीजिए। 49 लाल एवं हरा दोनों तरह का अधिकांशता निकलता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका लास्ट वाला है, नॉट बनाने के लिए किस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट गेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर ये क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर जो है पी और एन टाइप डायोड से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो विन्यास है उसमें पी और एन टाइप के डायोड का ही प्रयोग करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर 3 तरह के क्या कहते हैं क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में जो पी फिर से वही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें 2 तरह का ट्रांजिस्टर बनता है जिसमें कि कह सकते हैं कि 2 जंक्शन होते हैं, पीएन जंक्शन होते हैं। और वो कैसे बनता है, तो पी और एन टाइप से। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें 2 तरह का ट्रांजिस्टर बनता है। एक को बोलते हैं पीएनपी, ठीक है ना, जिसमें दिख रहा है आपको पीएन से एक जंक्शन, एनपी से दूसरा जंक्शन बन रहा है। तो 3 क्षेत्र इसमें होते हैं, पी एन और पी, ठीक है ना। दूसरा जो बनता है, दूसरा ट्रांजिस्टर होता है उसमें एनपीएन होता है, ठीक है ना। मतलब 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों के बीच में सैंडविच होता है, ठीक है ना। सैंडविच के रूप में कह सकते हैं, इधर से एक इधर से एक, बीच में सैंडविच है। तो ये एन पी एन ये होता है, ठीक है।
तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। मतलब पी टाइप है तो आपको पता ही है, पी टाइप में ज्यादा क्या होगा, तो होल होगा, यहाँ पे होल होता है ना, ये ज्यादा होल होता है। और इधर जो है वो क्या होगा, इधर भी होल होता है, इधर भी होल होगा। तो इस तरीके से पी और इसके अंदर होल होते हैं, है ना, इसको भी रहने देते हैं। तो इधर ज्यादा होल होगा, जो मुख्य धारावाहक होगा इधर होल होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा एन में। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है एन का मतलब निगेटिव होता है, पी में पॉजिटिव का मतलब होल होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जो एनपीएन है उसमें मुख्य धारावाहक कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन एनपीएन। और पीएनपी में मुख्य धारावाहक कौन हो गया, तो यहाँ पे दिख रहा है होल है, डिबर है। तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में मुख्य धारावाहक क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि और इसी वजह से एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ भी होता है पीएन से, पीएनपी से। तो पीएनपी में होल होता है, होल तो आपको पता है कि जो बैलेंस बॉन्ड में टूटता है इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, वहीं पे खाली स्थान बन जाता है, उसको बोलते हैं। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, वो इसके अंदर चला जाता है या यहाँ से निकल जाता है। तो जो मुख्य धारावाहक है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और एनपीएन के अंदर ये ज्यादा होता है, इसलिए ये श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। और इसी में इसी विन्यास में जो करने का मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो तरह के ट्रांजिस्टर हो गए। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है इसका मुख्य जो क्या कर सकते हैं, श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा भी दिया है जैसे ये वाला, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में क्यों श्रेष्ठ होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी की तुलना में श्रेष्ठ इसलिए होते हैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जवाब ये होगा क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ होते हैं। ये लिखना आपको, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें जो पहला वाला भाग होता है, ठीक है ना, इसको एमीटर उत्सर्जक बोला जाता है, ई से संकेत करते हैं। दूसरा वाला भाग बी से संकेत करते हैं, तीसरा वाला भाग सी से संकेत करते हैं, इसको उत्सर्जक बोलते हैं, एमीटर, ठीक है ना, एमीटर बोलते हैं। दूसरे को बेस बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं। तो दूसरा वाला भाग जो है बेस बोला जाता है, और तीसरा वाला भाग जो है उसको संग्राहक बोलते हैं, उसको कलेक्टर बोला जाता है, कलेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि तीन तरह के भाग इसके अंदर होते हैं, एक उत्सर्जक होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। इसके अंदर भी पहला वाला भाग ये जो हो जाएगा इसको एमीटर बोल देंगे, इसको बेस बोलेंगे, बीच वाला जो पतला वाला भाग होता है, और एक कलेक्टर होता है, ठीक है ना। तो जो एमीटर वाला भाग होता है वो, ये एमीटर वाला भाग जो दिख रहा है आपको, वो कलेक्टर वाले भाग से थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, ये ज्यादा चौड़ा होता है, ये कम चौड़ा होता है, सबसे कम चौड़ा ये होता है। तो दिख रहा है इसके अंदर ये वाला थोड़ा सा हमने ज्यादा चौड़ा बनाया, ये कम बनाया, ये सबसे कम बनाया। तो ये बहुत पतला होता है, जो बेस होता है वो बहुत पतला होता है ना। जो संग्राहक होता है सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, और जो एमीटर होता है वो सबसे कम चौड़ा होता है। तो ये हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर जब भी हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन सा जो क्षेत्र होता है, एमीटर क्षेत्र वो कैसा होता है, और बेस क्षेत्र वो कैसा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्या कहते हैं, मोटाई तो हो गया आपका कि कोई किसका मोटाई चौड़ाई कितना है। अब इसका जो इसके अंदर जो डोपिंग है, अब द्रव्य जो मिलाते हैं वो किसमें कितना मिलाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो अब द्रव्य मिलाते हैं, अब द्रव्य जो मिलाते हैं वो सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो ये वाला उत्सर्जक जो होता है ये हेवली डोप्ड होता है, ठीक है ना, अधिक अपमिश्रित होता है। अधिक अपमिश्रित मतलब अब द्रव्य इसके अंदर सबसे ज्यादा मिलाते हैं, इसको बोलते हैं हेवली, HEAVILY, हेवली डोप्ड, ठीक है ना। ये जो होता है कलेक्टर के अंदर लाइटली डोप्ड होता है, इसकी भी डोपिंग होती है लेकिन इसका अल्प कह सकते हैं, अल्प
होता है अल्प अपमिश्रण होता है। तो जो ये वाला होता है अल्प अपमिश्रित होता है, और ये जो है बहुत ही कम डोप्ड होता है, लेस वेरी वेरी कह सकते हैं, बहुत ही कम अपमिश्रित होता है, बहुत ही कम अपमिश्रित होता है, नेग्लिजिबली जिसको कह सकते हैं, तो बहुत ही कम अपमिश्रित होता है। ये सबसे ज्यादा अपमिश्रण होता है इसका, मतलब इसके अंदर आप द्रव्य पदार्थ सबसे ज्यादा मिलाते हैं, है ना। एन टाइप बनाने में आपको पता है फास्फोरस का भी अपमिश्रण करते हैं, आर्सेनिक का, तो इसमें ज्यादा फास्फोरस मिलाते हैं या आर्सेनिक मिलाते हैं, यहाँ पे कम मिलाते हैं, यहाँ पे सबसे कम मिलाते हैं। यहाँ पे ये पी टाइप है, पी टाइप में तो आप अल्युमिनियम डालते हैं या गैलियम डालते हैं तो बहुत कम डालेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जब हेवली डोप्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा मिलाते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसको कम करते हैं, और ये सबसे कम डोपिंग इसका किया जाता है ना। ये एमिटर उत्सर्जक और आधार होता है, ये संग्राहक होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एमिटर बेस जो होता है ये उसको हमेशा, ये पीएन जंक्शन एक यहाँ बन गया, एक पीएन जंक्शन यहाँ बन गया, तो एमिटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस बनाते हैं दोनों में, पीएनपी हो चाहे एनपीएन है, इसके अंदर बोले या इसके अंदर बोले, तो एमिटर बेस जो होता है इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस का मतलब अग्र अभिनति की दिशा होती है, अग्र अभिनति की दशा में ये होता है फॉरवर्ड बायस। और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है, ठीक है ना, कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर जो भी बोल लीजिए, तो ये जो है हमेशा उत्क्रम अभिनति की दशा में होती है। तो एक हो गया अग्र अभिनति की दशा, एक हो गया उत्क्रम अभिनति की दशा। तो कलेक्टर बेस संग्राहक और आधार जो होता है वो उत्क्रम अभिनति होता है हमेशा, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, और एमिटर बेस जो होता है हमेशा अग्र अभिनति की दशा होता है, चाहे पीएनपी हो या आपका एनपीएन हो। ज्यादातर प्रयोग हम करते हैं एनपीएन का, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर मुख्य जो क्या कहते हैं धारावाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसलिए ये श्रेष्ठ होता है इसके रेस्पेक्ट में, और इसीलिए इसमें आपको वोल्टता लाभ भी मिलता है। तो एनपीएन में मिलता है, और एनपीएन में जब आप बताएंगे भी, लेकिन ये एक बार बता रहे हैं कि आपका उत्क्रम अभिनति और अग्र अभिनति की दशा कैसे आप प्राप्त करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये एनपीएन है ना। तो एनपीएन को अगर हम लेंगे, एक पीएनपी भी हो सकता है, तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको अग्र अभिनति की दशा में कैसे जोड़ेंगे, तो आपको दिख रहा है ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एमीटर बेस को अगर आप अग्र अभिनति में जोड़ेंगे, क्योंकि एमीटर बेस ये हमेशा होता है, सही है, ठीक है ना। तो एमीटर बेस में जो पी है वो कौन है, ये वाला, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये पी है। पी को पॉजिटिव से अगर जोड़ दिया और एन को निगेटिव से जोड़ दिया, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाता है भाई, फॉरवर्ड बायस। देख लीजिए, हमने बेस को क्या किया, ये पी है, बी क्या है, पी टाइप है, पी टाइप को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को किससे जोड़ेंगे, निगेटिव से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और कह रहा है अग्र अभिनति हो जाएगा। एमीटर बेस को हमेशा अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ना पड़ेगा एनपीएन में। और कलेक्टर बेस को कैसे जोड़ेंगे, तो कह रहा है ये कलेक्टर को कैसे जोड़ना है भाई, तो कलेक्टर बेस को उत्क्रम अभिनति, एन है तो एन को कैसे जोड़ते हैं, प्लस से, तो एन को जोड़ देंगे प्लस से। देख लीजिए, एन को जोड़ देते हैं प्लस से और बी को जोड़ देते हैं माइनस से, मतलब पी को माइनस से जोड़ दिया और एन को प्लस से जोड़ दिया, तो ये हो जाता है उत्क्रम अभिनति की दशा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये वाला जो बैटरी है वो थोड़ा सा पावरफुल रखा जाता है, तो इसमें अगर हमने एक बैटरी दिया है तो यहाँ पे कर सकते हैं कि ये इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा बता दिया कि ये पावरफुल बैटरी है। तो ये बैटरी थोड़ा सा इससे वोल्टेज इसका हाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिख रहा है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, माइनस बेस से। पी बेस कैसा है, पी टाइप है, तो पी किससे जुड़ गया, माइनस से, एन किससे जुड़ गया, प्लस से, तो ये हो गया रिवर्स बायस, है ना, उत्क्रम अभिनति हो गई ये वाला कलेक्टर बेस। और एमीटर बेस कैसा हो गया, अग्र अभिनति हो गया, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी अगर जोड़िएगा तो ये तो एनपीएन ही है, पीएनपी अगर जोड़ेंगे तब कैसे होगा, तो ये तो हो गया एनपीएन। पीएनपी अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया पी, यहाँ पे डाल देंगे पी,
ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा P, PNP। PNP में एमीटर बेस कलेक्टर तो ही रहेगा, लेकिन अब P को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, तो P को पॉजिटिव से जोड़िएगा तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा और इसको निगेटिव से जोड़ना पड़ जाएगा। एमीटर बेस अभी भी अग्र अभिनति की दशा में होगी, तो अग्र अभिनति का दशा अगर लिखना है तो एमीटर जो P है वो P को प्लस से, N को माइनस से जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कलेक्टर जो है वो P है, तो P को आप प्लस से जोड़ दीजिएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, P को निगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, तो इस बार निगेटिव से जोड़ेंगे, है ना। बैटरी फिर से पावरफुल लगाएंगे और पावरफुल बैटरी है, N जो है उसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो ये हो गया ये पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव। तो ये इस बार फिर से जो एमीटर बेस है ना, एमीटर बेस है वो अग्रविनति की दशा में, ये पीएन जंक्शन ये वाला, और कलेक्टर बेस जो हो गया ये वाला, ये हो गया आपका उत्क्रम अभिनति की दशा में। तो ट्रांजिस्टर इसमें 2 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन काम करता है, एमीटर बेस कलेक्टर बेस के फॉर्म में। और एमीटर बेस जो होता है हमेशा अग्र अभिनति की दशा में होती है और कलेक्टर बेस हमेशा उत्क्रम अभिनति की दशा में होती है, ठीक है ना। और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसका, अब इसमें क्या है दिख रहा है कि 3 तरह का भाग होता है, एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के विन्यास में जो लिखता है वोल्टता लाभ अधिकतम होता है ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में, तो वोल्टता लाभ हमेशा एनपीएन में सबसे ज्यादा मिलता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर वोल्टता लाभ सबसे अधिक मिलता है, लेकिन उसमें भी जो उसका उत्सर्जक वाला भाग होता है, कहने का मतलब उत्सर्जक कॉमन होता है, ठीक है ना। तो कॉमन कनेक्शन इसमें आता है कि ये जो बीच वाला है, देख रहे हैं ना यहाँ पे आधार को हमने कॉमन कर दिया है, तो कॉमन कनेक्शन कब होता है, उसके आधार पे इसका जो संरचना है अलग अलग तरह का बोला जाता है। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, यहाँ पे कॉमन बेस है, दोनों के बीच में कॉमन हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको अर्थ से भी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कॉमन बेस कहलाता है। अगर यही एमीटर को बीच में कर देते हैं, ठीक है ना, एमीटर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो कॉमन एमीटर कहा जाता है, और कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं तो कॉमन कलेक्टर कहा जाता है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो इसमें श्रेष्ठ जो एक तो बताया ही आपको, और किस विन्यास में इसका वोल्टता जो है अधिकतम होता है, तो इसका जो उत्सर्जक होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, तो वो कॉमन उत्सर्जक में होता है। और कॉमन उत्सर्जक का मतलब है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक की दिशा में मतलब ये कॉमन कर देते हैं, एमीटर को कॉमन करते हैं तब मिलता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है, तो ट्रांजिस्टर के कह सकते हैं एनपीएन विन्यास तो होता है, लेकिन साथ साथ उत्सर्जक उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कॉमन एमीटर। जैसे यहाँ पे बेस को कॉमन कर दिया है ना, दोनों का ये यहाँ से आके देख रहे हैं, कॉमन इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, इसको कॉमन बेस बोलते हैं। इसी तरीके से कॉमन एमीटर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं उत्सर्जक, जो हो गया वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 38 दिया है तो उसका जवाब हो जाएगा कॉमन मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक की दशा में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की दशा में, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ का व्यंजक, तो ये वाला जो है जनरली होता है कॉमन बेस, है ना, लेकिन कॉमन उत्सर्जक में ये जो कॉमन उत्सर्जक का मतलब कॉमन एमीटर की दशा में सबसे ज्यादा वोल्टता लाभ मिलता है, मतलब वोल्टेज गेन, वोल्टता लाभ का मतलब वोल्टेज गेन मिलता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ जो होता है उसको अल्फा से संकेत करते हैं, ठीक है ना। और धारा लाभ जो है इसके अंदर जो आपका कॉमन बेस जब होता है तो उसको बोलते हैं आईसी अपॉन आईई, मतलब जो करंट कलेक्टर करंट जो होता है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कलेक्टर करंट कैसे होता है इसको थोड़ा सा बता देते हैं।